हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल के अंतर्गत ये हमारा 5वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो इस प्रकार से कोई खेत होगा और खेत कैसा है, तो खेत है वर्गाकार, और इस वर्गाकार खेत के आसपास इस तरीके से चारों तरफ क्या है, तो चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा क्या है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर इधर भी है, 2 मीटर यहाँ पर भी है, 2 मीटर यहाँ पर भी है और 2 मीटर यहाँ पर भी है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो इस रास्ते का केवल ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो दिया है हमें 72 वर्ग मीटर दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल, और ये कितना दिया हमें, तो ये हमें निकाल के दे दिया उसने 72 वर्ग मीटर। अब ये क्या कहा उसने, तो आगे यहाँ पर उसने कहा है कि यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल हमें कितना होगा। अर्थात ये वाला जो खेत है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है ये हमें यहाँ से निकालना है, केवल और केवल खेत। और खेत कैसा है, तो खेत वर्गाकार है। अगर हम रास्ते को भी इसमें जोड़ते हैं तो ये भी एक वर्गाकार आकृति ही होगी, क्योंकि इधर भी 2 जुड़ा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ा है और यहाँ पर भी 2 जुड़ा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें खेत की भुजा को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से खेत की भुजा कितनी होगी, तो देखो हमें नहीं पता खेत की भुजा कितनी है, तो मान लेते हैं कि खेत की भुजा यहाँ पर x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्गाकार खेत है। तो अब यहाँ पर पहले वाला जो खेत है उस खेत की भुजा x है, और इस x में कितना जोड़ना हमें, तो इधर भी 2 जोड़ना है और इधर भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो अभी कितना हो जाएंगे, तो बाद में जब रास्ते सहित अगर हम खेत को लेते हैं, रास्ते सहित खेत को लेते हैं तब उसकी भुजा कितनी होगी, तो उसकी भुजा हो जाएगी x प्लस 2 ये वाली और 2 ये वाली। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी रास्ते सहित खेत की भुजा, और ये वाली हो जाएगी केवल रास्ते की भुजा। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ से होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और वो हमें मान डायरेक्ट उसने दिया है, कितना दिया है, तो वो हमें प्रश्न में ही दे रखा है कि कितना है, तो 72 वर्ग मीटर है। अब हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रास्ते सहित वर्ग के क्षेत्रफल में से, अर्थात पूरे में से अगर हम केवल खेत के क्षेत्रफल को घटा दे तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा यहाँ से, तो बचा हुआ रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो वर्गाकार रास्ते सहित क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे हम, केवल खेत के क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा खेत का क्षेत्रफल। अगर इसको घटा देते तो क्या आ जाएगा, तो वह आ जाएगा हमारे रास्ते का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल का फार्मूला होगा भुजा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वर्गाकार रास्ते सहित क्षेत्रफल की भुजा कितनी निकाली हमने, तो यहाँ से हमने निकाली x प्लस 4 निकाली। तो कितना है ये, x प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। और केवल खेत की भुजा की कितनी है, तो खेत की भुजा केवल कितनी है, x है, तो ये हो जाएगी हमारा x स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 72। अब ये एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है ये फार्मूला, तो ये होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले में मान रख सकते हैं। तो a बराबर कितना है, तो a बराबर x है, और b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस 2, और a का मान x है और b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस ये वाला x स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस के x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 72 बराबर 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 4 दूनी 8, x हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकों को एक तरफ कर देंगे और संख्या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाली संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो उधर 8x रह जाएगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाला, इधर 72 और माइनस का कितना हो जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर बराबर से इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को वहीं रहने देंगे 56, और ये 8 गुणा में तो 8 बटे में आ जाएगा।
8 एकम 8 और 8 7 56, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ खेत की भुजा कितनी मानी थी, तो खेत की भुजा हमने यहाँ पर x मानी थी और x का मान कितना आ गया, तो x का मान 7 आ गया, अर्थात खेत की एक भुजा कितनी है, 7 है, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। और पूछा क्या है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत वर्गाकार है, अर्थात वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है हमारे पास, तो भुजा यहाँ पर 7 है और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा गुण 50। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा गुण 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गुण 50 मीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति का मतलब हो रहा है कि परिमाप कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है, तो इस प्रकार से कोई एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है 1764, लेकिन इसके बारे में नहीं कहा है। उसने क्या कहा है, इसके 4 गुना बड़े, अर्थात इसका 4 गुना बड़ा वर्ग निकलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से कोई 4 गुना बड़ा वर्ग होगा और इसके 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति, अर्थात इसके आसपास का हमें क्या निकालना है, तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा निकालने के लिए पहले हमें क्षेत्रफल पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 4 गुना बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 गुना बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल है और इसका 4 गुना ये वाला है। तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं कि ये वाला वर्ग कितना है, तो ये वाला है हमारा 1764 इसका मान है, और इसका भी कितना है ये, तो इसका भी ये है 4 गुना। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पर, तो 1764 गुणित 4 गुना। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस वाले वर्ग को, भुजा का जो वर्ग लगा है इस वर्ग को उसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1764 के ऊपर भी वर्ग आ जाएगा गुणित इस 4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, तो वर्ग आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर वर्ग है। या फिर हम सीधा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर, तो यहाँ सबसे पहले 1764 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 42 का, गुणित 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 जो होता है ये वर्ग होता है हमारा 2 का। तो 42 किसका, 1764 का वर्ग 42 होता है और 4 का किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, तो भुजा बराबर आ जाएगी हमारी 42 दूना 84 मीटर आ जाएगी। तो ये हमने निकाल दी कि ये 4 गुना जो बड़ा वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, 84, इसकी ये भुजा भी 84 होगी, ये भी 84 होगी और ये भी 84 होगी। तो मैदान की परिमिति कितनी गुना, किसकी, 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान के। तो ये वाला 4 गुना बड़ा वर्ग का एक भुजा है, तो 4 गुना बड़े वर्ग का परिमाप ये हमसे पूछा था। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और भुजा कितनी है, तो भुजा है यहाँ पर 84। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और एक हासिल का कितना आ जाएगा, 33 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 336 मीटर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। इसका मतलब ये हुआ कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों कितना है, तो दोनों 160 ही है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, तो दोनों ही 160 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो इसने ये कहा कि आयत का जो भी क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल जो भी होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम होगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें से अगर हम 100 घटा देंगे तो वो किसका आ जाएगा, तो वो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग की एक भुजा पता होनी चाहिए। तो वर्ग की भुजा कैसे पता चलेगी, तो यहाँ से पता चल जाएगी। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, तो वर्ग का परिमाप दिया उसने, वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, तो वो दिया है 160। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 4 गुणित भुजा। और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 160। तो भुजा कितनी आ जाएगी, तो 160 और ये 4 गुणा में, तो 4 इसके बटे में आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौक 16 0। तो ए अर्थात भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 40। तो अब हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, तो भुजा 40 है और इस 40 का स्क्वायर निकाल देंगे। 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1600 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे वर्ग का क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार करेंगे हम। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का जो भी क्षेत्रफल है उससे कितना कम है, 100 कम है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला कितना है, 1600 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1600 माइनस 100 बराबर किसका आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 1600 में से 100 गया तो 1500। तो ये हमने निकाल लिया 1500 मीटर स्क्वायर क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो वो होता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, 1500 है। लंबाई क्या है, तो लंबाई हमें यहाँ से आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई को हम लंबाई ही रहने देते हैं। और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई अब यहाँ पर हमें कहीं पता नहीं है। अब हम किसका क्या करेंगे, तो अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखो ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन में 60 है, 40 है और 50 है। तो 30, 60, 40, 50 में से क्या रही होगी, तो एक लंबाई रही होगी। देखो लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो अभी हम फिलहाल 30 को भी नहीं लेंगे और 40 को भी नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, या तो 60 होगी या 50 होगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि जैसे लंबाई ज़्यादा कितनी 60 है, तो 60 में किसका गुणा करें, 1500 आ जाए। तो 1500 में हम 60 का भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 पंजे 30। तो चौड़ाई कितनी रही होगी, 25। तो 25 का अगर हम 60 में गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, 1500। तो यहाँ से तो आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, यहाँ से तारा। लेकिन परिमाप कितना आना चाहिए आयत का, तो आयत का परिमाप 160 आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप 160 है। तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल 1500 आ रहा है तो परिमाप कितना आना चाहिए, परिमाप आना चाहिए हमारा 160। तो अगर लंबाई 60 है तो ये भी लंबाई 60 होगी, चौड़ाई 25 है तो ये भी चौड़ाई 25 होगी। परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 60 और 60 हो जाएगा 120 और 25 और 25 हो जाएगा 50। तो 120 और 50 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170, जबकि आना कितना चाहिए था, 160। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, यहाँ से हमारा गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन ये वाला लिया था हमने, बी वाला, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। अब हम लेते हैं ऑप्शन डी को। तो अगर लंबाई 50 हो तो चौड़ाई कितनी रही होगी, तो 1500 में 50 का भाग दे देते हैं, 5 दिया 15, तो चौड़ाई कितनी रही होगी, 30 रही होगी। अगर 50 और 30 का अगर हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1500 आ रहा है। लेकिन परिमाप भी चेक करना पड़ेगा, परिमाप कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए। तो फिर से ये आयत है और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो लंबाई अगर 50 है तो यहाँ पर भी लंबाई 50 होगी, और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी सामने भी 30 होगी। 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 30 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है। तो उसने कहा है कि वर्ग का परिमाप बराबर में है आयत का परिमाप। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि आयत का परिमाप कितना है और वर्ग का परिमाप कितना है। तो हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि वर्ग का जो परिमाप है वो मान लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 16, तो ये भी कितना होगा, तो आयत का परिमाप भी कितना होगा, 16 होगा। तो वर्ग कैसा दिखता है, तो वर्ग ऐसा दिखता है।
आयत कैसा होता है, तो आयत इस प्रकार से होता है, ये होता है हमारा आयत। ठीक है, आयत में लंबाई, आमने सामने की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये जितनी है उतनी ही ये रहेगी, और जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ये रहेगी। अब यहाँ पर हमने परिमाप कितना माना, 16। तो परिमाप का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भुजाओं का योग कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी भुजा होगी, 4 भुजा जिनको जोड़ने पर 16 आ जाए। तो 16 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो कितने आ जाएगी, 4 4 आ जाएगी भुजाएँ। तो ये भुजा भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगी। और सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो परिमाप कितना आ जाएगा, तो परिमाप आ जाएगा 16। या सूत्र से भी कर सकते हैं, 4 गुणित 8, ए कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 4 तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परिमाप कितना आ रहा, 16 आ रहा। और आयत में परिमाप 16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो परिमाप में हमें 16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो परिमाप का सूत्र होता है 2a + b बराबर परिमाप, और परिमाप कितना 16, तो 2 को इसके भाग में पहुंचा देते थे 8। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 5 और 3 है। तो लंबाई 5 रही होगी और चौड़ाई 3 रही होगी। लंबाई 5 रही होगी और चौड़ाई कितनी रही होगी, 3 रही होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो 5 और 5 10, 3 13, और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से भी आयत का परिमाप कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अर्थात वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पर, तो वर्ग की जो भुजा है वो यहाँ पर 4 है, और यहाँ आयत की भुजा कितनी है, तो आयत की भुजा है यहाँ पर, तो लंबाई जो है वो है लंबाई 5, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ से 3 है। और उसने क्या पूछा था, यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। और इसको उसने क्या कहा है, तो a का स्क्वायर। और a कितना आई है हमारी भुजा, तो यहाँ पर आई हमारी भुजा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ से 16 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई कितनी है, 5, और चौड़ाई कितनी, 3 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल 16 आ रहा है, यहाँ से क्षेत्रफल 15 आ रहा है, और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने a माना था प्रश्नानुसार। ये वर्ग पहले है तो a है, और आयत बाद में है तो आयत क्या है, यहाँ पर b है, तो ये आयत b हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है या आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि a बड़ा है किससे, आयत से, और आयत को हमने क्या माना है, b। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें भी है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आयत का वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो ये कहाँ है, देखो यहाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल a छोटा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये बराबर या बड़ा हो रहा है, तो बराबर और बड़ा नहीं होता है। a बड़ा है अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है किससे, b अर्थात आयत से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पर पहले तो वर्ग है और फिर क्या है, तो आयत है, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है। अब हम क्या मान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, दोनों का बराबर है। यदि उनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो। अब परिमाप दिया उसने किसका, पहले P1 किसका है, तो P1 जो है ये आधार का है, और P2 किसका है, तो P2 जो है ये किसका है, तो P2 आयत का होगा यहाँ पर। और यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। तो देखो हमें यहाँ से परिमाप के बारे में उसने पूछा और दिया क्या है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले हम बराबर क्षेत्रफल मान लेते हैं। माना कि वर्ग का क्षेत्रफल भी हमने 16 मान लिया, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था वही वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ से आयत का क्षेत्रफल भी कितना ले लेते हैं हम, तो आयत का क्षेत्रफल भी यहाँ से हम 16 ले लेते हैं। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल 16 और वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हमने एक वर्ग बनाया, और ये हो जाएगा हमारा P1, और यहाँ पर हमने एक आयत बना लेते हैं। तो ये आयत हो जाएगी हमारी P2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, P2, और ये हो जाएगी हमारी P1। अब हमसे पूछा क्या था प्रश्न में, तो पूछा ये है कि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो। तो परिमाप देखो, अगर इसका क्षेत्रफल 16 है तो इसकी भुजा कितनी रही होगी इस वर्ग की, तो भुजाएं 16 रहने के लिए भुजाएं क्या होनी चाहिए, ये 4 होनी चाहिए, ये भी 4 होनी चाहिए, ये भी 4 होनी चाहिए, और ये भी 4 होनी चाहिए। तब जाके इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल 16 होगा, क्योंकि आसपास की जो चारों भुजाओं का योग कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 4 4 8 4 3 12 और 4 चौक 16 हो गया।
अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए? तो वो आना चाहिए हमारा 16 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या रही होगी? तो वो रही होगी हमारी 8 गुणित 2 रही होगी। ठीक है, तो लंबाई अगर 8 ले ले और चौड़ाई अगर 2 ले ले तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और यहाँ से परिमाप कितना आएगा? तो लंबाई ये 8 है तो ये भी 8 रहेगी, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 8 8 16, 17 18 19 और 20। यहाँ से परिमाप कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। और उसने परिमाप के बारे में ही पूछा था, तो यहाँ से परिमाप कितना आ रहा? 4 4 8 4 4 8 4 12 और 4 चौक 16 आ रहा। यहाँ से परिमाप कितना आ रहा? 16 आ रहा। और यहाँ से परिमाप कितना आ रहा? तो P2 का कितना आएगा? 8 8 16 और 2 17 18 और 2 20 आ रहा। तो किसका परिमाप ज़्यादा आ रहा? वर्ग का परिमाप तो कम आ रहा और आयत का परिमाप कितना आ रहा? ज़्यादा आ रहा। तो आयत को हमने क्या माना था? आयत को हमने P2 माना था और वर्ग को क्या माना हमने? तो वर्ग को हमने P1 माना। तो P1 तो कम है किससे? P2 से। तो P2 की तरफ मुंह खुला रहेगा, जो भी बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह क्या होता है? तो खुला रहता है। इसका मतलब P2 बड़ा है। तो P2 बड़ा है किससे? P1 से। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो P2 बड़ा है P1 से, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यहाँ से P2 बड़ा है P1 से, बराबर भी नहीं है। P1 छोटा है तो P1 छोटा नहीं है। P1 तो क्या है यहाँ पर? छोटा नहीं है। एक सेकेंड, पूछा क्या था उसने कि इनके परिमाप क्रमशः क्या होगा? तो ये आयत है और आयत का परिमाप क्या है यहाँ पर? बड़ा है। हाँ ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि P1 अर्थात वर्ग का परिमाप बड़ा बता रहा है, लेकिन वर्ग का परिमाप यहाँ पे क्या आ रहा? छोटा आ रहा। ऑप्शन डी लेके देखते हैं। तो ऑप्शन डी में भी क्या है? तो बराबर। तो बराबर वाली कंडीशन तो यहाँ बन नहीं रही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है कि अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है कि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर एक आयत है, ऐसी आकृति आयत की है और एक आकृति है यहाँ पर वर्ग की। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? एक यहाँ पर वर्ग है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जितनी भुजा है उतनी ही ये भुजा होगी और वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? तो बराबर होती है। और उसने कहा कि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, अर्थात दोनों का जो परिमाप है वो क्या है? तो वो परिमाप जितना इसका परिमाप है उतना ही परिमाप वर्ग का भी है। और वो भी कितना है? तो प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। अर्थात यहाँ पर भी परिमाप 80 आना चाहिए और यहाँ से भी परिमाप 80 आना चाहिए। इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? तो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्या है? अंतर, वो अंतर कितना है? तो वो अंतर है 100। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। बराबर कितना आना चाहिए? तो वो आना चाहिए 100 आना चाहिए। अब पूछा क्या है प्रश्न में? पूछा है कि आयत की भुजाएं क्या होगी। तो आयत की भुजाएं क्या क्या हो सकती है? तो आयत की भुजाएं ऑप्शन के अनुसार 30 और 10 हो सकती है, 28 12 हो सकती है या 25 15 हो सकती है। तो हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखते हैं। मान लो कि पहले वाले ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो 30 और 10, तो लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है। तो लंबाई 30 है और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 10 है। तो लंबाई भी कितनी होगी? ये भी 30 होगी और ये कितना होगा? तो ये भी 10 होगा, क्योंकि आमने सामने एक भुजा आयत में क्या होती है? बराबर होती है। अगर यहाँ पर परिमाप 80 है तो क्षेत्रफल, यहाँ पर अगर परिमाप 80 है तो भुजाएं कितनी हो सकती है? तो भुजाएं कितनी होती है? वर्ग में 4 और चारों बराबर होती है। तो 4 दूनी 8, अर्थात ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। तब जाके परिमाप कितना होगा? परिमाप 80 होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना हो रहा है यहाँ से? तो 30 × 10 कर देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई 30 है और चौड़ाई यहाँ से 10 है। तो 30 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल 300 आ जाएगा।
और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 20 है, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। क्या 400 और 300 का डिफरेंस आ रहा है प्रश्न के अनुसार, तो बिल्कुल 400 और 300 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अंतर कितना आ रहा, 100 आ रहा, ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ से राइट हुआ। और परिमाप इसका भी 80 आ रहा और इसका भी 80 आ रहा, तो ये भी हमारा प्रश्नानुसार सेटिस्फाई हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी से भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी से भी नहीं आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं और आयत की भुजाएं यहाँ पर पूछी और दोनों भुजाएं अगर ऑप्शन में दी हो तो हम आसानी से इनकी तुलना करके आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। इसका मतलब यहाँ पर इसने पूछा है कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, और इन दोनों के अनुपात जो है वो हमसे पूछा है। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, तो पहले वर्ग का विकर्ण और यहाँ पर कोई दूसरा वर्ग है इस प्रकार से, उस वर्ग का ये क्या है, तो ये दुगना है, ऐसा उसने कहा है। तो अगर ये 1 है तो इसका विकर्ण क्या है, तो ये विकर्ण 2 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है अनुपात में, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या होता है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो होगा हमारा भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर उसने क्या दिया है प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया है विकर्ण। तो अगर ये भुजा हमें ज्ञात करनी है तो इस विकर्ण की अगर ये भुजा कितनी होगी, तो ये भुजा जो होगी ये विकर्ण की आधी होती है। तो विकर्ण यहाँ पर कितना है, तो अगर यहाँ पर विकर्ण को हम डी माने तो इस डी का ये क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, तो भुजा जो है वो विकर्ण के आधी होती है, तो इसको आधी मान लेते हैं। और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी भुजा क्या होगी, तो यहाँ पर भी भुजा इसमें भी विकर्ण की क्या होगी, आधी होगी। लेकिन प्रश्न में क्या कहा था कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, अर्थात पहला वाला जो वर्ग है ये आपस में बराबर तभी होगा जब इसके विकर्ण में हम किसका गुणा करें, 2 का। तो इसका मतलब पहला वाला जो विकर्ण है इसमें हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इनकी हम तुलना कर लेते हैं सूत्र के आधार पर, अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर। ये भी भुजा का स्क्वायर तो ये भी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा, 4। डी का स्क्वायर कितना होगा, तो डी का स्क्वायर डी होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी का स्क्वायर क्या होगा, तो डी का स्क्वायर डी का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अनुपात में है, अगर इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं। यहाँ पर डी का स्क्वायर से डी का स्क्वायर काट सकते थे, यहाँ पर कितना बचा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और दूसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, अर्थात 4 और 1 हो जाएगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 को। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो। तो यहाँ पर 2 वर्ग है, तो पहला यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात सेकेंड वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर है, तो ये अनुपात में 1:2 के आपस में क्या है, बराबर में है। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये कौन सा भुजा है, थी A1 भुजा है। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A2 का स्क्वायर, अर्थात इस दूसरी वाली भुजा का स्क्वायर ये पहले वाली भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 1:2। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा। तो A1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा A2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा बराबर। फिर से यहाँ पर कितना है, 1 है, और अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो ये वाला वर्ग उसके ऊपर लगा देंगे, यहाँ से हटा के इसके ऊपर लगा देते हैं, और इस वाले वर्ग को भी यहाँ से हटा के इसके ऊपर लगा देते हैं। तो A1 अर्थात भुजा और A2 अर्थात दूसरी भुजा। तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी, तो 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग होता है, और 2 √2 किसका होगा, तो √2 किसी का वर्ग नहीं होता, अर्थात यही आ जाएगी। तो पहले वाली
वर्ग की भुजा कितनी आ गई 1 और दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, तो वो आ जाएगी हमारे √2 आ जाएगी। और पूछा क्या था, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा, तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा, तो फर्स्ट के वर्ग का परिमाप बराबर सेकंड के वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 4 भुजा या 4a, और यहाँ पर भी क्या होगा, परिमापों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात पूछा था बीच में, तो 4a और इसका भी क्या होगा, तो इसका भी होगा 4a। तो यहाँ पर भुजा a1 है और यहाँ पर भुजा a2 है। तो a1 का कितना है यहाँ पर, तो 4 और a1 का मान 1 है, और यहाँ पर a2 का मान कितना है, तो यहाँ पर a2 का मान √2 है। तो 4 गुणित √2 ये हो जाएगा a2 भुजा का मान। तो 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो परिमापों का अनुपात क्या आएगा, तो परिमापों का अनुपात आएगा 1/√2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। तो पहला वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप क्रमशः कितना है, तो पहले का तो 24 है और दूसरा वाला जो वर्ग है उसका परिमाप कितना है, तो उसका है 32 है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 4a, 4 गुणित भुजा बराबर में कितना है 24 है। तो a कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा आ जाएगी 24 और 4 गुणा में तो 4 बटे में 4 छंग 24, तो a बराबर आ जाएगा 6। तो पहले वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी 6 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी, तो इसके परिमाप का भी सूत्र होता है 4 गुणित a अर्थात 4 गुणित भुजा बराबर में 32 है। तो a यहीं रह जाएगा, 32 की जगह 32, 4 गुणा में तो 4 बटे में 4 8 32, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगी 8 अर्थात भुजा वहाँ से 8 आ जाएगी। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के योग के बराबर। पहले इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36। और अगर इधर निकालें हम सेकंड वाला जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी 8 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 का वर्ग आ जाएगा यहाँ से 64। तो उसने कहा था कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल कितना आया, तो फर्स्ट वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वो आया हमारा 36 और सेकेंड वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आया हमारा 64। तो इसके बराबर क्या है, तो इसके बराबर तीसरा जो वर्ग है उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो जो तीसरा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, तो ये थर्ड वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, तो वो बराबर आ जाएगा 100। अब पूछा क्या था हमसे, तो एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, अर्थात इस वर्ग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो 100 मीटर स्क्वायर का जो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो वर्ग है इसका हम इससे क्या पूछा था, इसका हमें परिमाप पूछा था। तो परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है, परिमाप के लिए होता है 4 गुणित भुजा, अर्थात पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 100। यहाँ पर a और इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर लगा देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 किसका स्क्वायर होगा, तो 100 10 का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितने आ गए 10। तो बस हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 गुणित भुजा, ठीक है ना। तो 4 गुणित भुजा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और भुजा कितनी है, तो भुजा है यहाँ पर 10। तो परिमाप कितना आ जाएगा, तो परिमाप आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पर हमें केवल और केवल वर्ग के विकर्ण दिया है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है।
तो जब भी केवल वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो तब ऐसी कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वो होगा हमारा विकर्ण के स्क्वायर का आधा। क्या होता है, तो विकर्ण के स्क्वायर का आधा क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण, और विकर्ण कितना दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है 4√2, और इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे और बटे में कितना रख देंगे, बटे में रख देंगे 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 4 का वर्ग कितना होगा 16, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो √2 का वर्ग होगा केवल 2, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से हमने वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया, 16 निकाल लिया। अब आगे क्या कहा कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, अगला अन्य वर्ग, एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, दुगना है। तो एक अन्य वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, दुगना है। तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16, और इसका क्या है, वो दुगना है, तो वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये हमने यहाँ से एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो वो कितना आ जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वर्ग अर्थात इसकी बात कर रहा, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अभी हमने सूत्र देखा, तो बड़ा वाला जो वर्ग अर्थात ये अन्य वर्ग, तो ये बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर और बटे में 2। तो क्या पूछा था कि अन्य बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अर्थात ये वाली हमसे पूछी है, तो विकर्ण को यही रहने देते हैं, विकर्ण के स्क्वायर को यही रहने देते हैं, और बड़ा वाले वर्ग का क्षेत्रफल अभी निकाला हमने, कितना आया 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, और ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे से 2 क्रॉस गुणा होकर बराबर से इधर गुणा में आ जाएगा। तो 32 दूना कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा, तो विकर्ण कितना आ जाएगा, तो विकर्ण आ जाएगा हमारा 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है। तो विकर्ण जो है वो एक अन्य बड़े वर्ग का जो विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 50 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।